बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the most important lecture for chemistry class 10th and this lecture is valid for only मीरपुर बोर्ड जो हमारा एजे के बोर्ड है। ये लेक्चर सिर्फ उसके लिए ही वैलिड है। आज से पहले हमारे मैथ्स और फिजिक्स के 2 लेक्चर लग चुके हैं और इंतहाई अहम लेक्चर, इंतहाई अहम क्वेश्चंस के लेक्चर हैं और मैं वसूख से ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जो लोग फिजिक्स का और वो मैथ्स का लेक्चर करके पेपर देने चले जाएंगे, इंशाल्लाह 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 100% नंबर कवर अप उनके आसानी हो जाएंगे। और वो शायद वो 2 लेक्चर्स, अगर आप फिजिक्स की बात करें तो शायद पूरी बुक का वो 5 से 6% भी नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से वसूख से ये बात कहता हूँ कि आपका पेपर आसानी वहां से निकल जाएगा। मेरी बात उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग समझते हैं कि हम एक्स्ट्रा एफिशिएंट है या हम बहुत लाके हमें पूरी किताब रटी हुई है। सर पूरी किताब जिसको तैयार है तो वो बेशक किताब सारी साथ लेके जा सकता है, तो बेशक लेके जाए, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। बट मेरी बात उन लोगों के साथ है जो बेचारे कहते हैं सर पूरा साल नहीं पढ़ा, अब हम जो है ना कुछ ऐसी चीजें हमें बता दें कि हम उससे पेपर पास कर लें। अलबत्ता जाहिर सी बात है जो लोग जिनको पूरी किताब भी तैयार है उनको पता है, वो भी चीजें चाहते होंगे सर कि सिलेक्टिव चीज लेके जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें साथ लेके जाएं। बिकॉज पेपर को मेरे ख्याल से आज जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 26 मार्च है, तो तकरीबन 8-10 दिन बाद आपका पेपर होगा। 8 से तो पहला पेपर है बायो का। ऐसा है, एक तो आपको पता है एजुकेशन विद हमजा के नाम से मेरे ग्रुप चल रहे हैं और मोर देन 80 to 90,000 जिंदगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप भी शामिल हो सकते हैं ग्रुप में, का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आ रहा है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हो जाएं। और ऐसा है कि ग्रुप में ऑलरेडी मेरे नोट्स लग चुके हैं और वो नोट्स बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के जो नोट्स हैं वो पूरी बुक का गलबन मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं वो पूरी बुक का 10% भी नहीं है और बस आपको वो शॉर्ट लाजमी तैयार करना है। बट अब उन शॉर्ट को भी मैंने निचोड़ दिया। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स का लेक्चर, तो मैंने हर चैप्टर से 5-6 शॉर्ट बताए। इसी तरह केमिस्ट्री में मेरी कोशिश होगी 5-6 तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि थोड़े से केमिस्ट्री के शॉर्ट को मैं ब्रॉड करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, ना फिजिक्स का पेपर मुश्किल होना है ना बायो का, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में उसने आपके नाक से लकीरें खिंचवानी है। लिहाजा मेहनत कीजिएगा केमिस्ट्री पे, बट मेरे होते आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसमें से हमें 3 शॉट आएंगे। मैंने स्कीम वाला मेरा लेक्चर लगा है, वो जाके सुने, आपको सारी गेम बुक हो जाएगी। चैप्टर फर्स्ट से आएंगे 3 शॉट, लॉन्ग बाद की बात है, बताऊंगा कितने आते हैं कितने नहीं। तो जो शॉट लिखवा रहा हूँ इनको अपने पास नोट डाउन करें, टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, इनको अपने पास नोट डाउन करें। और ऐसा है कि साथ साथ इसको लिखते जाइएगा और ऑलरेडी नोट्स में हैं ये क्वेश्चन, तो वहां से तैयार करें। मैं नोट्स के शॉर्ट को भी कम करूँ। एक क्वेश्चन जो आप में से, अच्छा कुछ क्वेश्चन में मैं गैर जरूरी तौर पे रुकूंगा, कहीं पे आवाज बुलंद करूंगा, किसी के आगे स्टार डाल दूंगा, इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन, इन जो सारे क्वेश्चन लिखवाए गए इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर कीजिएगा। ऐसा है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके आगे आप स्टार डालें, लाइन डालें, जो मर्जी डालें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट्स। रेट कांस्टेंट, इसी के साथ आपने एक और चीज तैयार करनी है, रिवर्सिबल, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्सिबल रिएक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। ये डिफरेंस है, सेम ही है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट और डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। तो एक ही बात है, उसके 3 डिफरेंस बने हुए। रेट कांस्टेंट्स के बारे में लाजमी लाजमी करें। इंतहाई अहम क्वेश्चन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिख दिया गया। दूसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेज। पहले क्वेश्चन, पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट आएंगे सर। आप देखें 3, 2 टाइम पेपर बनता है। एक आप ये कह सकते हैं कि सुबह के पेपर में 3 आ गए, शाम के पेपर में 3 आ गए, तो टोटल 6 शॉर्ट है। ठीक है, तो उसमें मैं 10-11 लिखवाऊंगा, उसमें से अगर 6 निकाल दूं तो मानो बाबा तेरा ही कमाल है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेज एंड टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले क्वेश्चन के आगे भी स्टार डालते हैं, दूसरे के आगे भी स्टार डालते हैं, कहीं पे ट्रिपल स्टार डलवाऊंगा, कहीं पे 4 स्टार डलवा दूंगा। समझेंगे बात को समझिएगा। डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड
एवापोरेशन। मेरी कोशिश है मैं साफ लिखूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ रहा है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट टू कंडीशंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट सर, कंडीशंस ऑफ केमिकल। आज हमारा एक फिजिक्स का पेपर हुआ है फुल बुक का, चैनल में पेपर मौजूद है, पेपर लाजमी रखें, उस पेपर को सॉल्व करें अपने पास, जिसको नहीं तैयार वो पेपर याद कर ले। पेपर जिस दिन आपका 17 तारीख को फिजिक्स को होगा उस दिन शाम को मिलेंगे इंशाल्लाह। राइट टू कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके आगे 2-3 स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन, अभी आपको एक और बात बता दूंगा जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, 3 शॉर्ट आएंगे तो आएंगे कैसे। डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड बहुत इंपॉर्टेंट सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने गठा जोड़ा क्योंकि ऑलरेडी लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा है, अगर हम इस चैप्टर से फर्ज किया मैं आपको लॉन्ग बताऊंगा तो ये ऑलरेडी पूरा एक ही लॉन्ग है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसको मैं डिफरेंस बना रहा हूँ तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो निकलवाएगा एक क्वेश्चन में लाजमी, ये याद रखिएगा आप। डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक, वो भूल जाएंगे, पहले डिफाइन डिफाइन वाला क्वेश्चन आएगा सर, नहीं आता। डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड आपके पास साथ है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद इसमें किसी को स्टार डालेंगे, छोड़े परे करा दे। डिफरेंस बिटवीन, समझिए बात को समझे बच्चे, डिफरेंस बिटवीन कंबशन रिएक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स और बायो में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे दूंगा, बहुत ज्यादा छूट दे दूंगा। ये जो शॉर्ट है ये पेपर के नजदीक पहुंच के मैं मजीद कम कर दूंगा, लेकिन फिजिक्स में और बायो में मैं आपको ज्यादा छूट दूंगा। केमिस्ट्री का पेपर टफ होने जा रहा है, लिहाजा इस पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फाइंड केसी ऑफ द फॉलोइंग, इसके आगे डबल ट्रिपल 4 दफा 6 दफा 8 दफा 10 दफा जितने स्टार डालते हैं डालें। राइट केसी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, केसी आपको निकालना चाहिए और इसकी यूनिट निकालनी है, एंड यूनिट्स। सर रिएक्शन वो जो मर्जी दे दे, मैं 2-3 रिएक्शन खुद से लिख रहा हूँ, एक आपकी बुक वाला है PCl5 का और अमोनिया बनता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के, ये मैं लिख रहा हूँ, जो मर्जी रिएक्शन दे दे सर आपको केसी निकालना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, कॉमन सी बात है, यूनिट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बट ये दो आप रिएक्शंस तैयार कर लें, PCl5 गिव्स अस PCl3 प्लस Cl2, और मेरे ख्याल से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन CH2 गिव्स अस 2NH3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों, 2NH3, 8 हो गए। अच्छा एक और चीज, यहां तक ये 8 है, इनमें से 2 शॉर्ट है, कितने टोटल आएंगे 3 शॉर्ट, इनमें से हैं 2 शॉर्ट। सर तीसरा शॉर्ट कहाँ से, तो सर तीसरा शॉर्ट एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उनमें से इंशाल्लाह निकल आएगा। और एक और बात आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उनमें मेजॉरिटी ऐसे क्वेश्चन है विच नेम गेम, मतलब वो पूछता है कि इसका नाम लिखो, विच रिएजेंट इज यूज्ड, तो मतलब इतने शॉर्ट एक एक वर्ड का आंसर है उसका। और वो मैं क्वेश्चन दो गठे इसलिए करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर ना भी काम आए तो MCQ में आपको वो काम आएंगे, एक एक लाइन का ये एक एक वर्ड का आंसर है, इसलिए आपने इस पर गौर करना है। ये एक लिख लें, जस्टिफाई दैट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जस्टिफाई दैट, इंशाल्लाह यही स्क्रीनशॉट आपको पेपर की शाम को भेजे जाएंगे मेरे अल्लाह ने चाहा। जस्टिफाई दैट इन इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल इन अ reversible reaction is dynamic in nature, dynamic in nature, ठीक है। अच्छा एक और लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया भी था, कैन इक्विलिब्रियम बी अचीव्ड बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर, कैन इक्विलिब्रियम, अब देखें ये यस नो का आंसर है, तो मैं एक लाइन में सिर्फ इसका वो मैं गठा लिख रहा हूँ, कैन इक्विलिब्रियम बी अचीव्ड व्हेन, मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ, अगर राइटिंग से पढ़ने नहीं हो रहा तो आपको क्वेश्चन जब वॉइस हो रही है तो आपको साथ साथ लिख लेना चाहिए। कैन इक्विलिब्रियम बी अचीव्ड व्हेन वाटर, कैन इक्विलिब्रियम बी अचीव्ड बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर, वाटर एंड इट्स वेपर। 2-3 शॉर्ट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखवाए हैं फजूल,
बट कुछ रीजन है इसके पीछे, आपको लिखनी चाहिए। देयर आर नो यूनिट्स ऑफ केसी इन रिएक्शन, देयर आर नो यूनिट्स ऑफ केसी इन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन में कोई यूनिट नहीं होती? वजह पूछ रहा है क्यों नहीं होती, कि जब आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन बना के क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो कहते हैं जी इसमें आपके पास कोई यूनिट भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो ये आपने बताना है। देखें, एक तो आप इस चार्ट के आगे ना डबल ट्रिपल स्टार लगाएं, ठीक है, 2-3 स्टार ऊपर डाल दिए। समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर आप ये कहते हैं कि ये 11 शॉर्ट भी पूरी पहले चैप्टर से ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि फिर आप पढ़ाई को छोड़ दें। 3 शॉर्ट आएंगे सर पहले चैप्टर से, और इंशाल्लाह यहाँ से मेरे अल्लाह ने चाहा बाहर भी जाएंगे। एक शॉर्ट अगर फ्लक्चुएट होता भी है, वो पेपर से पहले जब चैनल में वाइज की जाती है, तो आपको सारी गेम समझा दी जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, हमारे साथ जुड़े रहना है। इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देख लें, आपके पास 11 मिनट गुजर चुके हैं पहले चैप्टर में, बट आप अपनी ज़िंदगी को अगर 50-60 मिनट दे देंगे, तो मैं नहीं समझता कि 50-60 मिनट आपके लिए मुश्किल है। साथ चीज़ें समझा भी रहा हूँ, तो 1 घंटा अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पेपर बेहतरीन हो जाना है, मेरी बात याद रखें। दूसरा चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं, एसिड, बेस और साल्ट के नाम से है, तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि उसमें एक क्वेश्चन तो हमें, अगर मतलब क्वेश्चन लाजमी पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एसिड के नाम जब आता है तो तीनों कंसेप्ट्स की जो डेफिनेशन है वो छोटी छोटी सी है। एक आपके पास अर्हेनियस का कंसेप्ट है, लोरे ब्रॉन्स्टेड का और लेविस का कंसेप्ट है। ये तीनों कंसेप्ट्स हैं। एसिड की डेफिनेशन लिखे, एक रिएक्शन, बेस की डेफिनेशन लिखे, रिएक्शन, ये आपको पता होने चाहिए लाजमी, ठीक है। तो ये हमें लाजमी पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब तक इंट्रोडक्शन है तो एक शॉट यहाँ से भी आप अच्छा समझे। तो मैं लिखता हूँ सिंपल इसको इकट्ठा करके, व्हाट इज एसिड एंड बेस according to Arrhenius, लोरे ब्रॉन्स्टेड। सर आप सोच रहे होंगे 3 शॉट है, लेकिन 3 नहीं है। वजह क्या है, आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। एंड लेविस, एक एक लाइन का आंसर है, कोई प्रोटॉन डोनर है, कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। अब ये शॉट आपको एक लिखवा दिया, इसके आगे स्टार डालें, डबल डालें, ट्रिपल डालें, आपकी मर्जी, बट आपको ये पता होने चाहिए। ये मैंने नोट्स पे लिखे हैं। फिर एक शॉट में समझता हूँ आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपकी किस्मत की देवी आप पे मेहरबान हो जाए। हाँ, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स एंड, हो सकता है ये लॉन्ग में भी आ जाए, ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है, किस्मत की देवी मेहरबान हो सकती है, पेपर ट्रिकी बनेगा, बट कुछ चीजें वो ज़ाहिर सी बात है लूज करेगा। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि दूसरे चैप्टर से भी आपके पास 3 शॉट आ रहे हैं, पहले से भी 3 है और दूसरे से भी 3 है। तो अगर 11 शॉट में से 3 निकलेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिर एक और, अब जाहिर सी बात है आपने कंसेप्ट तैयार कर लिए, तो आपको लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस, दो तो लिमिटेशन याद कर लें, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस, लोरे ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस। लेकिन 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 आर्हेनियस की ज्यादा अच्छी कीजिएगा। और ये लॉन्ग भी आ सकता है कोई ना कोई कंसेप्ट, आपको लोरे ब्रॉन्स्टेड का, लेविस का या आर्हेनियस का। बच्चे देखें, मैं खुद बहुत थकावट का शिकार हूँ, रात के 1:45 हो रहे हैं, लेक्चर लगाना पड़ा है आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने चीजें मेमोराइज की हुई है, तो वो थोड़ा सा मैं खुद भी टाइम दे रहा हूँ। लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस, लोरे ब्रॉन्स्टेड और लेविस, इसमें से आप अर्हेनियस की बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन 7 लिख रहा हूँ इसलिए कि ये चीजें हमें काम इस वजह से आ सकती है कि इनमें से कोई कंसेप्ट लॉन्ग में टक्कर सकता है। अगर लॉन्ग में कोई कंसेप्ट टकरता है तो हमें फिर परेशानी नहीं होगी, हम इसको बआसानी लिख लेंगे। इसके बाद आपने लिखना है व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये आपने देखा होगा लोरे ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की डेफिनेशन है। इसी के साथ खैर, बल्कि वो ना, जो आप मेरे ख्याल से पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ है, या 22 पे ही है, कि उसको आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड किसको कहते हैं, H2SO4, नाइट्रिक एसिड किसको कहते हैं, HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको कहा जाता है, NaOH। इस तरह का क्वेश्चन वो एक आपको नाम लिखवा सकता है एसिड और बेस के, वो भी आप लाजमी 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 देख के आए, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, हाँ, डिफरेंस बिटवीन
लैक्टिक एसिड एंड कुछ लोग एंटासिड पढ़ते हैं, कुछ लोग आंट एसिड पढ़ते हैं। आप आंट एसिड पढ़ें ज़्यादा बेहतर है, एंटासिड पढ़ लें, आपकी मर्जी, इसके आगे स्टार डालते हैं। ठीक हो गया। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रलाइजेशन एंड स्टोइशियोमेट्री। सर स्टार डाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ सारी बात, क्योंकि आपको पता है 3 शॉर्ट इस चैप्टर से आ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रलाइजेशन एंड स्टोइशियोमेट्री, इसमें से अब कुछ चैप्टर कुछ चीजें लॉन्ग की हैं, उनमें से मैं आपको बता दूंगा कि यार ये चीज हमें लॉन्ग के लिए तैयार करनी है, फिर हम उसमें शॉर्ट नहीं तैयार करेंगे। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टाइट्रेशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टाइट्रेशन, ये आपके पास एक शॉर्ट है, इसके आगे भी स्टार डाल लें, जहाँ पे स्टार पड़े आप इसमें से 1-2 शॉर्ट एक्सपेक्ट कर लें तो बेहतर है, ये आपके फायदे की चीज़ है। अभी तक मेरे ख्याल से 7 शॉर्ट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 2 से। फिर इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं जो हमें लाजमी तैयार करने पड़ेंगे। विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय स्टोमक, विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय स्टोमक टू हेल्प इन डाइजेशन। अब देखें, सिर्फ एसिड का नाम लिखना है। आप कह रहे हैं सर ये अगर ये 2 शॉर्ट है, ये आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ एक्सरसाइज के, ये शॉर्ट हो सकता है कि यहाँ से वो एमसीक्यू पूछ जाए, इसलिए आप इसको 2 शॉर्ट्स मत समझे। सिंपल एक नाम है तो इसमें कोई मसला नहीं है। विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय स्टोमक टू हेल्प इन डाइजेशन एंड सिट्रस फ्रूट आर सोर्स इन टेस्ट बाय, ये साथ ही जोड़ लें इसके। सिट्रस फ्रूट आर सोर इन टेस्ट। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से ना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और नाइट्रेशन तक आया हूँ, ज्यादा बेहतर। अभी पीएच, अच्छा, व्हाट इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के स्टेप्स और ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हम इसको लॉन्ग में तैयार करेंगे, इसके साथ हम पीएच भी लॉन्ग में तैयार करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है पीएच, जिसमें मेजरमेंट है, जिसमें आपके पास उसके स्टेप्स हैं, ये हम लॉन्ग में लाजमी तैयार करेंगे। देखें चैप्टर से आपको 3 शॉर्ट आ रहे, तो मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ से परेशानी होनी चाहिए। फिर आपके अब 2-3 शॉर्ट आपके एक्सरसाइज वाले हैं जो आपको लाजमी तैयार होने चाहिए। लाइक आपके पास ऐसा है, ये आपके पास कितने हो गए सर? 9 शॉर्ट। कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं चैप्टर नंबर 2 के, वो मैं आपको रीड आउट करता हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, माइंड में नहीं है, जुबानी। एक है आपके पास, व्हाट्स रिलेशनशिप बिटवीन CO3 एंड HCO3 आयन इन लोरिक कंसेप्ट, और लाजमी इसको तैयार कीजिएगा, उसी के साथ जुड़िएगा। H2O इज बोथ बेसिडिक एंड एसिडिक इन नेचर। और फिर 11वां शॉर्ट आपने बनाना है इसके साथ, एसिड बेस रिएक्शन आर मोस्टली वेरी फास्ट। ठीक है। और इसी के साथ शॉर्ट जोड़िएगा YHNO। देखिए कि क्लैन का रीजन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। YHNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। और फिर इसके बाद आप अगर 11 तक हो गए इनफ है, आप इसको समझते हैं कि बहुत हैं, तो बहुत हैं। एक और वैसे पीएच में से देख लें, सॉल्यूशन विद पीएच वैल्यू 4 इज एसिडिक और द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस एट 7 वाई। ठीक है। ये शॉर्ट है, मतलब 2-3 और बता दिए, वो नहीं लिखे, बता दिए, लिखने में टाइम लग जाएगा। और चीज याद रखें 3 शॉर्ट हैं तो 10-11 शॉर्ट कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। और तीसरी चीज ये बात याद रखें, 3 शॉर्ट आएंगे यहाँ से, और ऐसा है कि जो अगला सॉल्ट का पोर्शन है हमें उससे एक डिफिनेशन लाजमी है। अगर वो उसमें लॉन्ग में नहीं जाता ना, तो फिर वो डिफरेंस लाजमी देगा, डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। फिर या वो टाइप्स ऑफ उसमें यूजेस ऑफ सॉल्ट में चला जाएगा, कोई सॉल्ट देगा उसकी बोलेगा यूजेस। देखो तो ये मैंने सॉल्ट का पूरा टॉपिक आपको लॉन्ग करवाना है, तो उसमें से लॉन्ग में से शॉर्ट बनता है तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, बन सकता। बट द थिंग इज दैट कि हमें उसको पूरा क्या तैयार करना पड़ेगा, वहां से हमें लॉन्ग शॉर्ट वाला हंस के भी और रो के भी शॉर्ट को लाजमी तैयार करना पड़ेगा। 3 शॉर्ट और 3 शॉर्ट पहले पोर्शन के 6 शॉर्ट हो गए, 2 शॉर्ट आएंगे तीसरे चैप्टर से। आप इसका यहाँ तक अगर स्क्रीन शॉट ले लेते हैं तो बेहतर है, ताकि तीसरा चैप्टर लिखना स्टार्ट करूँ। ठीक है।
इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर, हमें वो करना पड़ेगा, साल्ट तो बहुत अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। गिने चुने में लॉन्ग है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से। अगर आप कहते हैं सर कौन से, तो मैं आपको खैर हंसी मजाक में तो मैंने आपको अर्हेनियस का ये कंसेप्ट तो आपको मैंने तैयार करवा ही दिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सर और लॉन्ग कौन से, तो मैं एक सॉल्ट पका के आऊंगा आपको आखिरी टाइम पे, और फिर एक आपको यही पीएच करवाया जाएगा, सल्फ्यूरिक वाटर, ठीक है, बहुत अच्छी तरह करवाया जाएगा आपको, बहुत बहुत अच्छी तरह, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको इंशाल्लाह टाइट्रेशन तो आपको बता दी गई शॉर्ट में, स्टेप्स आपने तैयार करने, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह आखिरी टाइम तक तैयार करेंगे। अब हम बिला ताखिर तमहीद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा हॉट फेवरेट लॉन्ग है, हॉट फेवरेट चैप्टर है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। 21 मिनट भी गुजर चुके हैं। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 को अच्छी तरह तैयार करना है। इसमें से 2 शॉर्ट आएंगे टोटल चैप्टर नंबर 3 से, तो हम इसके शॉर्ट जरा लिखते हैं अपने पास। एक्सरसाइज के 2 शॉर्ट लिखूंगा तबरक के लिए शॉर्ट, उसमें हमारा एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा। हाउ टॉलरेंस, देखिए हाउ की रीजन सिंपल पूछ रहे और एक लाइन की रीजन नहीं है। हाउ टॉलरेंस एजेंट रिएक्ट्स विद CH4 ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी के साथ जोड़े Y अमाइंस टर्न रेड लिटमस ब्लू। सर तीसरे चैप्टर से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, तो पहला पोर्शन 8 शॉर्ट का आपके पास कवर अप हो जाएगा। केटिनेशन is present in organic compounds, और इसी के साथ एक और शॉर्ट जोड़ दें। Why do we say that coal and petroleum और fossil fuels? बस इसके अलावा इस चैप्टर से कोई आप एक्सरसाइज ना करें, इन दोनों के आगे ना आप स्टार डाल दें तो बेहतर है, ठीक है। तीसरा शॉर्ट आपको जो तैयार होना चाहिए, स्टार वाला शॉर्ट, स्टार वाला, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी स्टार वाला शॉर्ट है। फिर आपको याद होना चाहिए डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, ओए बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये लॉन्ग भी आ सकता है, एक दफा आया भी है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक हो गया। इस पे भी आप स्टार्ट डाल लें तो बेहतर है। सर देखें 2 टाइम पेपर बनता है, 4 शॉर्ट इसमें से आ रहे हैं, परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। डिफरेंस बिटवीन केटिनेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड आइसोमेरिज्म, ओके हो गया सर। डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप, सीरीज एंड पक्का लॉन्ग, सॉरी शॉर्ट, फंक्शनल ग्रुप मैं लॉन्ग में तैयार करवाऊंगा, तो इसलिए मैं इसके अंदर की जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं छेड़ा, वो मैं आपको लॉन्ग में तैयार करूंगा, उसमें से एक अच्छा शॉर्ट आपको लाजमी आएगा। इसलिए अगर चले डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 यूजेस, इसकी 4 यूजेस भी तैयार करना, यूजेस हो सकता है सर आपको लॉन्ग में भी टक्कर जाए, इसलिए स्टार डाल दें तो बेहतर है। फिर इसके बाद आपने करना है बहुत इंपॉर्टेंट, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स एंड अल्कीन्स आर ओलिफिन्स। फिर आपने करना है डिफरेंस बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल हैलाइड, इसमें से पक्का शॉर्ट है सर, अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल। सर कुछ चीज़ें ना बदल करने के लिए, किसी को डॉज करने के लिए डाली जा रही हैं, आपको समझा दूंगा, आपको बात पता भी होनी चाहिए। गिव स्ट्रक्चर लिख लें या गिव फार्मूला लिख लें या गिव एग्जांपल लिख लें तो बेहतर है, लाजमी साथ लिखिएगा, स्टार्ट डालिएगा। डिफाइन फॉर्मा
फार्मास्यूटिकल्स को रोड पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल की डेफिनेशन आपके चैप्टर के एंड पे लिखी हुई है साइड टेबल में, कभी कभी डाल देता है, इसी के साथ जोड़ दें डिफरेंस बिटवीन। वैसे भी मैंने फंक्शनल ग्रुप में तैयार करवाना है पूरा लॉन्ग, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये शॉर्ट में जोड़ भी सकता है वो, आप इसको इकट्ठा कर दें तो बेहतर है। डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बस चैप्टर नंबर 3 के हमने इतने ही शॉर्ट लिखने हैं, इसमें से इंशाल्लाह दो शॉर्ट कवर अप हो जाएंगे। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, बोर्ड की वाली साइड ब्लर आ रही है, वहाँ पर नजर से ही नहीं आ रहा, लाइट का शेड आ रहा है, ताकि इसी साइड को रेज करके चौथा चैप्टर भी यहाँ लिखवाया जाए। अब चौथा चैप्टर आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, चौथे पांचवे का जो आपका दूसरा पेयर बनेगा ना, जो दूसरा डब्बा होगा, इसमें से आपको 8 में से 5 शॉर्ट करने पड़ेंगे, वो चौथे पांचवे से होगा। चौथे चैप्टर से भी 4 शॉर्ट आ रहे हैं, पांचवे से भी 4 शॉर्ट आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन भी बहुत तगड़ा चैप्टर है और बायोकेमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा तगड़ा चैप्टर, दोनों से 4 शॉर्ट आ रहे हैं। लेकिन ये सबको मैं एक चीज बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन और बायोकेमिस्ट्री में से बायोकेमिस्ट्री का भी इतना मसला नहीं है, हाइड्रोकार्बन में से वो पूरा इरादा रखता है कि वो आपको फंसाएगा, और वहां से जितना वो शॉर्ट क्वेश्चन टफ कर सकता है वो करेगा, वो कोई स्ट्रक्चर डाल देगा, वो किसी चीज में भी आपको वहां पे फंसा सकता है, कोई आपसे हाँ वो रिएक्शंस पूछ लेगा कि यार, मेजॉरिटी बच्चे हाइड्रोकार्बन को चॉइस पे भी छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस कर लें, बेहतर इसलिए है कि पूरा चैप्टर चॉइस पे नहीं छोड़ा जा सकता कि शॉर्ट यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट भी कितने नंबर ऑफ शॉर्ट, 4 शॉर्ट है, तो 4 शॉर्ट के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 2-3 शॉर्ट एक्सरसाइज के निकाले गए, आप बिल्कुल आदमी लिखिएगा। हाउ मेनी ब्रांच चेन अल्केन्स आर पॉसिबल फॉर C5H12, और ये इसी साथ जोड़ लें, अल्केन्स और लेस रिएक्टिव। देखिए इसके एक लाइन का आंसर भी नहीं है, देन अल्कीन्स एंड अल्काइंस बाय। अब देखिए ना, बात इतनी सी है कि ये इसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है, तो एक लाइन का जब आंसर नहीं है तो परेशानी नहीं है, इसको मैं एक ही शॉर्ट अगर जान रहा हूँ, एक ही शॉर्ट पढ़ रहा हूँ, एक लाइन शॉर्ट समझ रहा हूँ, तो आप ये ना कि सर ये आपने 2 शॉर्ट जोड़ दिए, उठा के पास पेपर चेक कीजिएगा, इतना छोटा शॉर्ट उसने कभी भी नहीं डाला हो, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ कैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, हाउ कैन एन अल्केन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेलो अल्केन। हेलो अल्केन से आप कैसे अल्केन, अब मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि यार बहुत सारे बच्चों ने रिएक्शन नहीं किए हुए, लेकिन मजबूरी है। हाउ टेट्रा टेट्रा अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट है, हमें 2-4 शॉर्ट ही हैं, लेकिन करने पड़ेंगे, इनके अलावा चारा नहीं है। तीसरा शॉर्ट आपने करना है, नेम द रीएजेंट। देखिए आप सिंपल नाम लिखना है रीएजेंट का, कि जो क्या कन्वर्ट करता है, डेट कन्वर्ट टू कन्वर्ट एसिटाइलिन टू ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए नाम उसको लाजमी नहीं है वो शॉर्ट नहीं पूछेगा, वो ये आपसे एमसीक्यू भी बना सकता है, नेम द रिएजेंट, तो नेम फॉर एग्जांपल जो भी रिएजेंट है आपको सिंपल उसका नाम लिखना है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसका नाम लिखना है, नेम द रिएजेंट दे कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू एसिटिक एसिड, और इसी साथ एक और क्वेश्चन भी बनाइएगा, नेम द डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच इज मोस्टली यूज्ड टू डिहाइड्रेट अल्कोहल इनटू अल्कीन्स, ठीक है, इसी के साथ के नाम ही लिखना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 4 शॉर्ट आ रहे हैं सर इस चैप्टर से, डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके आगे स्टार डबल ट्रिपल ट्रिपल डाल दें। डिफरेंस बिटवीन अल्केन्स, सर मेरे फुल बुक की सीरीज स्टार्ट हुई हुई है, आप में से हर बंदा कोशिश करे कि लाजमी उन टेस्ट को सॉल्व करे, वो चीज़ें नहीं तैयार हैं आपको तो उनको तैयार करें, आपको अल्लाह करेगा बोर्ड के पेपर्स मिलते जुलते नजर आएंगे। डिफरेंस बिटवीन अल्केन कीन काइंस, इट्स स्ट्रक्चर, ये वैसे ही एक मैंने शॉर्ट लिखा, आपको इन तीनों की पहचान होना चाहिए, एक एक स्ट्रक्चर आप बना के उसको एग्जाम्पल दे के बताएं उसको। डिफरेंस बिटवीन पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम, बच्चे थक गया हूँ, साफ नहीं लिखे जा रहा, लेकिन आप
मैं रीड कर रहा हूँ, आप इसको लिखते जाएं। पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम जेली, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड कंबशन रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन बस कोटा पूरा करने के लिए लिखवा रहा हूँ, ताकि कुछ अकल के अंदर ये ना समझें कि किसी दिन पेपर जैसे आ गए। ठीक हो गया जी, अल्लाह माफ कर। तो बस स्ट्रक्चरल फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए किसका। वैसे तो आपको पूरी ही काउंटिंग आनी चाहिए 1 से 10 तक। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। लेकिन 2-3 सवाल जो वो लाजमी पूछता है, तो वो आपको क्या पता होना चाहिए। ब्यूटेन, ब्यूटा 4 को बोलते हैं, ब्यूटेन, टीनटाइन और पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। ये आपको कम से कम ये स्ट्रक्चर लाजमी आपको आने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है, मैं कोटे के तौर पे लिख लें। डिफरेंस बिटवीन लीविस फार्मूला एंड, अब ऑक्टेट रूल तो देने से वो रहा, लेकिन पता होना चाहिए आपको। डिफरेंस बिटवीन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड विसिनल डाइलाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन, इतना भी नहीं होना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड विसिनल डाइहाइलाइड। ठीक हो गया। व्हाट इज LPG, liquefied petroleum gas, it uses, ये हाइड्रोकार्बन में आती है, तो साथ मेरे नोट्स में लिखी हुई यूजेस ऑफ, 2 यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी के साथ आपने 2 यूजेस हाइड्रोकार्बन की तैयार कर लेनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए, वो पिछले चैप्टर में भी लिखा है। डिफाइन हाइड्रोकार्बन, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड, सर आधे घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आगे चल के मैं आपको सिर्फ बोलूँगा, आप ताकि लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब देखें, यहाँ तक आपके पास 11-12 शॉट हो चुके हैं। इस चैप्टर में से आपको पता है 4 शॉट आएंगे, तो 4 सुबह आएंगे, 4 शाम को आएंगे, मतलब 2 टाइम पेपर बनता है। तो 12-14 शॉट में से अगर हम शॉट तैयार कर लें, 8 निकलेंगे, तो मैं नहीं समझता कोई बड़ा बिजनेस है। एक शॉट आपको और पता होना चाहिए, हाँ, वो हेलोजिनेशन रिएक्शन आप लाजमी तैयार करें। डिफरेंस बिटवीन हेलोजिनेशन एंड बायर टेस्ट, हेलोजिनेशन एंड बायर टेस्ट को आप देख लें। डिफरेंस बिटवीन हेलोजिनेशन एंड बायर टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर वो क्वेश्चन केन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, या हाँ वो क्वेश्चन के प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम ऑयल, इसको देख लें। ये चौथे चैप्टर से वो चीज़ें टफ करेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। चौथे चैप्टर से 4 शॉट आएंगे और वो टफ होंगे। वो शॉट इतने वो नहीं होने लगे कि आप एनजी के खाली वो आपको उठा के डेफिनेशन डिफाइन पूछेगा। सर नहीं पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा। इसको रेज करें, ताकि आधा घंटे ज़्यादा गुजर चुका है। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 4 से भी 4 शॉट आएंगे इंशाल्लाह, इसमें से कवर अप हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 से भी 4 शॉट आएंगे। पूरा दूसरा जो पोर्शन है आपके पास, वही 2 चैप्टर का मजमूआ होगा, इसलिए इनको लाजमी कीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 को फिर बता रहा हूँ, इसका खतरा बाम पे, इसको समझें। चैप्टर नंबर 4 को, चीज़ें इतनी आसान नहीं है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है। केमिस्ट्री की हद तक बता रहा हूँ, जितनी नज़र आ रही है। बाकी फिजिक्स बायो का कोई मसला नहीं है, वो हम उंगलियों पर उठा ही लेंगे। केमिस्ट्री को करना पड़ेगा सर, साथ साथ टाइम भी देखना पड़ता है जी। आपके पास चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। 4 शॉर्ट आ रहे हैं इसमें से, आपको पता है। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंस बिटवीन, इसी के साथ सर ये डिफरेंस इसी के साथ बनाएंगे, एक पक्का शॉर्ट है। मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड स्ट्रक्चर के साथ लाजमी तैयार कीजिएगा। 1 2 3 स्टार्ट डाल देंगे सर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्राई सैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, इसमें भी डबल स्टार डालेंगे।
सर दो शॉर्ट भी बन सकते हैं इस पोर्शन में से, कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन से, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन, और कार्बोहाइड्रेट तो हम लॉन्ग में भी तैयार करेंगे। मैंने वैसे ही लिख दिया इसको, टू यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखें, मैं अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग में तैयार करवाता तो ये तीनों शॉर्ट माइनस हो जाते, ठीक है। मैं फिर ये क्लेम कर सकता था जी कि मैंने वो आपको लॉन्ग में बता दिए, बट मैंने यहाँ शॉर्ट में इसकी जगह 3 शॉर्ट बना लिए हैं, ये आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। फिर चौथा शॉर्ट आपके पास डिफरेंस बिटवीन, बल्कि पहले डिफाइन अमीनो एसिड का डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल, एक लाइन की डेफिनेशन एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, डिफाइन अमीनो एसिड्स, अकेला अमीनो एसिड नहीं आता, डिफाइन अमीनो एसिड या अमीनो एसिड जो आप पढ़े, और डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लाजमी देखिएगा। डिफाइन प्रोटीन, टू सोर्सेज, पक्का शॉर्ट सर, सोर्सेज एंड, दो तो तैयार कर लेना सर, ये वैसे भी लॉन्ग का पोर्शन है, लेकिन आप दो इसको शॉर्ट में तैयार कर लें तो आपको परेशानी नहीं होगी। स्टार डाल दें इसके आगे, टू सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। डिफाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट सर, ये लॉन्ग में भी बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। डिफाइन पॉलीपेप्टाइड, डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड। सर आप देख लें, अठा किस तरह के क्वेश्चन आए मैं, मतलब आप सोच रहे हो सर कि डेफिनेशन हैं तो एक लद लग जाएंगी, नहीं है। डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड एंड पेप्टाइड लिंकेज। फिर डिफाइन फैटी एसिड, डिफरेंस बिटवीन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इसके आगे भी स्टार्ट डालते हैं। डिफरेंस बिटवीन, इसमें से मेजॉरिटी ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको लॉन्ग में तैयार करवानी है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी। देखें, मैंने आपको ये लाजमी तैयार कराना है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड लॉन्ग के लिए। फिर डिफाइन denaturation of proteins, why there is protein, why there is protein in shampoo, why is there protein in shampoo, ठीक हो गया। फिर आपके पास डिफाइन लिपिड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक हो गया। फिर डिफाइन हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, इसी के साथ है राइट, दो तो तैयार कर रहा हूँ, टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज एंड टू यूजेज ऑफ लिपिड्स। मैं इनको गठा कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, आप भी इसको अगर गठा लिखेंगे तो आपका फायदा है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। सर 38 मिनट गुजर चुके हैं, चैप्टर ऐसा है जिसमें से 4 शॉट आ रहे हैं, तो अभी तक 10 शॉट हैं, 4 सुबह आएंगे 4 शाम, तो 8 शॉट तो ये बनते, 10 में से अगर 8 मुश्किल नहीं है, 1-2 शॉट तकरीबन 2-3 हम और लिखेंगे, बहुत कम हो जाएंगे इसमें। डिफरेंस, बल्कि डिफरेंस बिटवीन बायोडीजल एंड एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के आगे स्टार डालिएगा। कुछ चीजें मैं आपको वैसे ही कोटे के तौर पे लिखवा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन बायोडीजल एंड एंटीऑक्सीडेंट, मेरी बातें समझे, एंटीऑक्सीडेंट्स के आगे स्टार डालते हैं तो बेहतर है। अच्छा जी, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड टाइप्स आपको पता है, डीएनए एंड आरएनए टाइप्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना जो आपको पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, जो इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के आगे स्टार डालें, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, दो डिफरेंस तैयार करें, इसी के साथ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये इसी के साथ है सर, तो मैं नहीं समझता कि आप मुश्किल है, इसी के साथ ही ये जुड़ेगा और जुड़ना भी चाहिए, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन, फिर अच्छा
एक और चीज, विटामिन का पोर्शन हम लॉन्ग में करेंगे। एक शॉट पक्का विटामिन से आता है, अगर वहां पे लॉन्ग नहीं जाता, लॉन्ग विटामिन में जाने के चांसेस होते हैं हर साल ही, लेकिन अगर नहीं जाएगा तो वहां पे वो शॉट को लेके जाएगा। वो पूछता है कि नेम वाटर सॉल्युबल विटामिन या फेट सॉल्युबल विटामिन कौन से, और विटामिन जब हमने लॉन्ग में तैयार करने हैं तो हम वहां पे देख लेंगे कौन कौन से हैं कौन से नहीं है। वक्ती मैं समझता हूँ कि 13 शॉट इनफ है। इसमें से मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी 4 शॉट की गेम ओके हो जाएगी। यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर है, ताकि मैं चैप्टर नंबर 6 की गेम स्टार्ट कर सकूं। चैप्टर नंबर 5 से आपको 4 शॉट आएंगे। जो दूसरा पोर्शन होगा वो चैप्टर नंबर 4 और 5 से होगा, जिसमें से 8 शॉट में से आपको 5 करने होंगे, 4 आएंगे चौथे में से, 4 आएंगे पांचवे में से। सबसे तगड़ा पोर्शन था, जिस पोर्शन की मुझे बहुत थोड़ी सी ये सोचे परेशानी तो नहीं थी, शायद मैं चाहता था कि बच्चे को बोर्ड सिर्फ इस पोर्शन में फंसाता है हर बार। आप अगर पास पेपर से उठा के देखें, ये एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें बच्चा आगे केयर होता है कि सर इस पोर्शन से शॉर्ट नहीं निकले। 2 शॉट ऐसे ऐसे ट्रिकी थे, बट मैंने इस बार इंशाल्लाह उसको भी दायरा मार दिया, तो वो दायरा लग चुका है। आपने परेशान नहीं होना, आपके मेरे अल्लाह ने चाहा तो शॉट यहाँ से निकल आएंगे। इसके बाद बात आ गई चैप्टर नंबर 6 पे, और चैप्टर नंबर 6 को ऑलरेडी हम लॉन्ग में वैसे भी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे 3 शॉट जो आपके सामने लिखे जा रहे हैं, इसको अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो है कसरत से वो पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेड एंड पोल्यूशन, ये इजी से क्वेश्चन सारे एक ही क्वेश्चन है। अब देखें, मैंने आपको ये लॉन्ग में तैयार करना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है 6वें चैप्टर का। इसमें से 2-3 शॉर्ट बना रहा हूँ, तो आप ये कहें सर कि ये 2-3 हैं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये वैसे भी लॉन्ग में तैयार करेंगे। डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट, फिर डिफरेंस बिटवीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर, एक पक्का शॉर्ट ले लें यहाँ से, लिथोस्फेयर, बायो, में तीनों गठे बना लिए हैं, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इसको आगे शॉर्ट आता है लॉन्ग आता है, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे। इसको आगे स्टार डाल दें, इसको घटा इसलिए करें कि ये लॉन्ग में टक्कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज कंपोजिशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके आगे भी स्टार डाल दें। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी आगे लाजमी स्टार डालें सर। डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आपको पता है वैसे भी लॉन्ग में ट्रोपोस्फेयर एंड, मैं अब लॉन्ग नहीं उसको वो कर रहा, आपको यहाँ शॉर्ट में ही होकर करवा रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। डिफरेंस बिटवीन मीजो एंड थर्मोस्फेयर। देखें एक एक लाइन की डेफिनेशन है, मैं आपको शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। सोचिए आपको मैंने ये सारा एक लॉन्ग था आपके पास, ये एक लॉन्ग का आइटम था सारा, जो मैंने 6 शॉर्ट बनाए जिसके, तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है सर। 7वां शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सर, इसमें से लॉन्ग एक दफा बना था, बन भी सकता है। सेकेंडरी एंड प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स, राइट मेजर एयर पोल्यूटेंट एंड सोर्सेज, राइट मेजर एयर pollutants and sources। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन आयोनोस्फेयर इन विच लेयर एटमोस्फेयर इज फाउंड। किस जगह पर एटमोस्फेयर फाउंड, ये आपका एक थिंक टैंक में से क्वेश्चन है। इन विच लेयर, आपकी एटमोस्फेयर कहाँ पाई जाती है, एटमोस्फेयर इज फाउंड कौन सी लेयर में, मीजो में, थर्मो में, स्ट्रेटो में। इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, लॉन्ग चार्ज जो हम तैयार करेंगे ना, 3 फॉर एग्जांपल हम तैयार करेंगे, जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वो मैंने यही कवर कर दी। एक पोल्यूटेंट्स तैयार करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है पोल्यूटेंट्स, एक टाइम पे लाजमी आएगा। मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ, दो सोर्सेज, तीनों तीनों चारों के बल्कि सल्फर के, उसके कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, और तीनों के सोर्सेज भी और हार्मफुल इफेक्ट भी, दो सबके तैयार करवा रहा हूँ, तो मुश्किल नहीं है। ये आप सारे लाजमी तैयार करेंगे, लाजमी पक्का सर। इसके आगे डबल ट्रिपल ट्रिपल स्टार डालें। 2 harmful effects of oxides of sulfur, oxides of sulfur, carbon and नाइट्रोजन, इकट्ठा कर दिया, एक बिल्कुल सेम सेम ही है सर। 2
सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ, इसी तरह इनके सोर्स दो सर सेम ही तकरीबन बातें हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको सेम नजर आएंगी। सोर्सेज तीनों के, सोर्सेज भी और हार्मफुल इफेक्ट भी, इन दोनों को इकट्ठा करें। 1 2 3 4 स्टार डाल दे सर, ना आया तो पैसे वापस। 1 2 3 4 स्टार डाल लें तो बेहतर है। 45 मिनट गुजर चुके हैं बच्चे। उफ, सीओ इज वेरी डेंजरस या एयर पोल्यूटेंट। कुछ क्वेश्चन है, मैं कोटे के लिए डाल रहा हूँ। पोल्यूटेंट्स और इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस ऑन सी लेवल, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस ऑन सी लेवल ऑफ अर्थ, सी लेवल ऑफ अर्थ। मैंने आपको ओजोन डिप्लीशन और एसिड रेन लॉन्ग में बताना है, ठीक है, इसलिए मैं इस वहाँ नहीं जाता। ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स ग्लोबल वार्मिंग, ये शॉर्ट लिखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आएगा। अगर ग्रीन हाउस लॉन्ग में जाता तो उसमें से तो ये पक्का है, पॉलिसी होती है, होनी भी चाहिए कि हमें बच्चे को बताना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एसिड रेन के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है, और विच टाइप ऑफ रेडिएशन और ब्रॉड बाय ओजोन लेयर, इसी के साथ ही। बट देखें 2 टॉपिक्स टोटल हैं और इनमें से मैंने ये शॉर्ट बना लिए हैं, बाकी में हम देखेंगे कि बाद में हमें करना क्या है, ये क्या नहीं करना। देखें यहाँ तक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी है, मेरे ख्याल से 47 मिनट भी हो चुके हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 से आएंगे 3 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 8 से आएंगे 2 शॉर्ट। मेरी बात जरा समझे, मैं खत्म करूँ। 3 3 और 2, 8 में से 5 शॉर्ट है। ये आपको लिखवा दिए गए, चैप्टर नंबर 7 और 8 के शॉर्ट भी निकाले हुए माइंड में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन मैं लिख इसलिए नहीं रहा कि घंटे से ऊपर लेक्चर तजावत भी कर जाएगा। उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि मेरे नोट्स पे ऑलरेडी 8 8 9 शॉर्ट है टोटल। आप अगर जाके देखेंगे नोट्स पे तो आपको टोटल 6 6 7 7 8 शॉर्ट ही मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 के। इसलिए आपसे रिकमेंडेशन आपको यही दी जाती है कि आप नोट्स को फॉलो कर लें, नोट्स पे जाएं और वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आप 7वें और 8वें के उठा लें, आपकी गेम ओके हो जाएगी। 3 शॉर्ट यहाँ से 2 से, और इंशाल्लाह 22 पेपर से पहले लगा भी दी जाएगी। लॉन्ग के लिए एक लादा पॉसिबिलिटी लेक्चर बना दिया जाए, नहीं तो इंशाल्लाह 22 में आपको पेपर से पहले लॉन्ग बता दिए जाएंगे। हम जो लॉन्ग अच्छे तैयार करेंगे वो 2 3 और 5 6 के लॉन्ग करेंगे। 7वें 8वें से शॉर्ट ऑलरेडी बहुत कम है जो नोट्स पे लिखे गए। मैं मजीद बहुत ज़्यादा थकावट में शिकार हो चुका हूँ, 2:15 हो रहे हैं और आई डोंट थिंक सो कि अब इस पे मजीद मुझे टाइम लगाना चाहिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ग्रुप का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का नंबर स्टार्ट में आता है, आप एडमिन को मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हों और आप 7वां 8वां चैप्टर, बल्कि पूरे नोट्स ही मिल जाएंगे, बट 7वां 8वां चैप्टर आपको वहाँ से आसानी मिल जाएगा। एक्सरसाइज के जो आपके पास एमसीक्यू हैं वो 6 से तकरीबन 7 8 एमसीक्यू आपके केमिस्ट्री के एक्सरसाइज पे से ही निकल जाएंगे। बाकी के लिए आपको जो चीज़ें जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए इसमें स्ट्रगल करें। इंशाल्लाह मंडे को मेरे पास डेट आ रही है 30th ऑफ को मेरा इसकी केमिस्ट्री का फुल बुक का पेपर होगा और इंशाल्लाह उस फुल बुक के पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे इंशाल्लाह वो क्वेश्चन नियर टू बोर्ड पेपर मेरे अल्लाह ने चाहा होंगे 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 इंशाल्लाह। वो पेपर लाजमी दें, पेपर चैनल पे भेजा जाता है सॉल्व करके, पर्सनल में ग्रुप मुझे आप रीसेंड किया करें। और एक आइडियल पेपर जैसे आज फिजिक्स का भेजा गया है मेरे अपने स्टूडेंट को, इसी तरह आपको आइडियल पेपर सॉल्व करके भेजा जाएगा ताकि आप उस पेपर को सॉल्व करते हुए अपनी पेपर की मजीद बेहतरी कर सकें। उम्मीद है बातें आपके पल्ले पड़ चुकी हैं। इंशाल्लाह आपको और मेरा साथ अल्लाह ने चाहा तो सलामत रहेगा। आपने दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया।